साहब ये TCS वाला दे लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। सुनो, जी सर। अभी जो खातून आई थी तुमसे क्या कह रही थी, किससे मिलना है? जी वो तो कह रही थी कि मैं आपकी बीवी हूँ, आपने दूसरी शादी की हुई है। मैंने उन्हें बोला कि मैं पूछ के आता हूँ, लेकिन वो मुझसे लड़ने लगी और मैं ज़बरदस्ती अंदर आ गई। तुमने इस बात का किसी से जिक्र तो नहीं किया? नहीं साहब, किसी से नहीं। करना भी नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। इस औरत को मैंने महरीन की देखभाल के लिए रखा है। तुम्हें पता है ना कि आर्यन साहब दुबई गए हुए और 5-6 महीने तक वापस नहीं आएंगे। तुम अभी अपनी तनख्वाह ले लेना। बाकी मुलाजमों को मैंने फारिग कर दिया है। अब ये औरत रहेगी यहाँ पे, क्योंकि मैं भी घर पर नहीं रहता। जब आर्यन साहब वापस आएंगे तो मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा, समझ गए? नहीं साहब, आप नई बेगम साहिबा की वजह से मुझे फारिग तो नहीं करना चाह रहे। मैं बहुत मजबूर, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सोच लो, अगर बात निकली तो? नहीं साहब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो चौकीदार हूँ, मेरा इन मामलात से क्या लेना देना। समझदार लगते हो, लेकिन एक बात याद रखो, ये बात यहां से निकलनी नहीं चाहिए, समझ गए? जी। तुम जाओ। महरीन से दोस्ती हो गई? हाँ, हो गई। अच्छी है। माँ होती है तो बच्चों को संभाल कर रखती है, चाहे वो किसी भी हाल में क्यों ना हो। माँ के बगैर बच्चों की जिंदगी अधूरी हो जाती है। एक खलासा पैदा हो जाता है जो जिंदगी भर नहीं भरता। हाँ भाई, वैसे भी आपको तो बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है। सही कहा। मैं बच्चों की नफ्सियात को बहुत अच्छे से समझती हूँ। अच्छा ये बताएं, आपको ये घर कैसा लगा? आप ये बताएं कि मेरा यहाँ पर रहना आपको कैसा लगा? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा भाई। पहले रातों को उठ उठ कर आपको देखने, आपसे मिलने के लिए मुझे आना पड़ता था। अब कम से कम आप हर वक्त मेरी आंखों के, मेरे दिल के पास रहती हैं। आप बहुत अच्छे हैं फैजान। प्लीज़ मेरी उस बात को दिल पर मत लीजिएगा जो हुरैन के कहने पर मैंने यकीन किया। कम ऑन ज़ायदा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती। मैं चाहती हूँ फैजान आप हमेशा मुझसे खुश रहें, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं हो। भाई मैं तुमसे मुतमईन भी हूँ और खुश भी। अब तुम्हें इस घर वालों को भी मुतमईन और खुश रख। बाकी घर वाले कौन? महरीन? हाँ, महरीन। कुछ ही दिनों में आर्यन भी वापस आ जाएगा, लेकिन आपको खास ख्याल रखना होगा कि उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता ना चले, क्योंकि उसके कान में अगर जरा भी भनक पड़ गई तो एक हंगामा खड़ा हो जाएगा और वो फिर आपको अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराएगा। उसे यही लगेगा कि आपकी वजह से शायद हमने उसकी माँ को नजरअंदाज किया। मुझे सिचुएशन का अंदाजा है। एक बात आपसे और करनी थी, मैंने तमाम मुलाजमों को छुट्टी दे दी है। अब पूरे घर की जिम्मेदारी आप पर है। नौकरों की छुट्टी कर दी, लेकिन क्यों? भाई वो इसलिए कि अगर किसी ने भी आपको मेरे कमरे में आते जाते देख लिया तो खामखाई एक बात का बतंगड़ बन जाएगा, और ये बात अगर आर्यन के कान में पड़ गई तो आप जानती हैं फिर। अब आपको मेरी और अपनी मोहब्बत की खातिर ये तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी।
इसमें तकलीफ की क्या बात है फैजान? शौहर है आप मेरे, ये हमारा घर है। अपने घर का काम करते हुए तकलीफ नहीं बल्कि खुशी महसूस होती है। आर्यान से मैं यही कहूँगा कि मैंने आपको महरीन की देखभाल के लिए रखा है। वैसे भी वो घर पे बहुत कम ही रहता है, सिर्फ सोने आता है या कभी कभार महरीन से मिलने के लिए। हेलो। सो रही थी क्या? नहीं नहीं, जाग रही हूँ। आप बताएं। तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? आर्यन, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? आर्यन, मैं घर में अकेली हूँ और मुझे पता नहीं, बहुत खौफ आ रहा है। क्यों? आंटी कहाँ गई? वो शायद चली गई अपने शौहर के घर। आप प्लीज जल्दी आ जाए, मुझे तो अपने घर की दीवारों से भी खौफ आ रहा है। जो आपकी जरूरत है आर्यन। रैन प्लीज आप खुद को संभालो, ऐसा कुछ नहीं है। डर सिर्फ इंसान के अंदर होता है। बाहर की हर चीज रात में भी वैसे ही होती है जैसे दिन में। डर इंसान को अपने दिल और वसवसों से आता है। आर्यन। ओके मैं आता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल की फ्लाइट से आ जाऊँ। अब अकेले रहना बहुत मुश्किल है आर्यन। और रैन, मैं तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुम तो बहुत डरपोक निकली। आप ही तो कहते हैं कि डर इंसान के अंदर होता है। मेरी माँ जैसी खाला ने नायहत का ऐसा जहर खोला है मेरी रगों में कि कदमों की आहट से भी मुझे खौफ आने लगा। अच्छा, अब आराम से सो जाओ, मेरे से सुबह मुलाकात होगी, मैं सुबह आ रहा हूँ। आप कंफर्म सुबह आ जाएंगे? बेफिक्र रहो, मैं इंशाल्लाह तुम्हारे पास होऊंगा सुबह। थैंक यू सो मच आर्यन, थैंक यू। डरना नहीं, सो जाना आराम से, सिर्फ एक रात की तो बात है। ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर।